तो ऑन कर दो। देखो मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है कि मेरे पास जो x है, x की इक्वेशन दे रखी है तुम्हें अल्फा टी क्यूब, और y की इक्वेशन तुम्हें दे रखी है बीटा टी क्यूब। इसका मतलब वो एक्स वाई प्लेन के अंदर कुछ चल रहा है, ठीक है। और अब तुम्हें क्वेश्चन बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी, और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बोल रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है, सर ये ठीक है। स्पीड ऑफ द वेलोसिटी क्या चीज होती है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल की बात कर रहा है, तो स्पीड नहीं पता है ओके सर। तुम्हें, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखा है तुम्हें, वो डिस्टेंस कितने दे रखे हैं जरा बताओ एक बार। तुम्हें दो दे रखे हैं ना, इसका मतलब तुम्हें एक्स के अकॉर्डिंग भी दे रखा है, तुम्हें वाई के अकॉर्डिंग भी दे रखा है, मतलब दो प्लेन में है ये, राइट। टू कोऑर्डिनेट हो गया ना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये दो प्लेन में चल रहा है, मान लो एक इधर की साइड चल रहा है, एक इधर की साइड चल रहा है, तो हम हमेशा रिजल्टेंट निकालेंगे नहीं निकालेंगे, वेक्टर में पढ़ा था। हाँ सर। अगर देखो तुम्हें दो डिस्टेंस दे रखे हैं, एक डिस्टेंस एक्स में, एक डिस्टेंस वाई में है, तो फिर वेलोसिटी भी तो दो हो सकती है। एक वेलोसिटी होगी एक्स के अंदर, एक वेलोसिटी होगी वाई के अंदर, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी, याद आया वो, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab cos टू बी थीटा। cos थीटा। अच्छा अब cos थीटा यहाँ पे कितना बन जाएगा 90 का, यस सर, क्योंकि ये भी ऐसे एक्स पे और ये वाई पे, तो इसका मतलब सिर्फ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले इस वाले डिस्टेंस से पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं। तो पहले हमें vx निकालना पड़ेगा, यस और नो। तो vs कितना हो जाएगा। अच्छा डिफरेंशिएशन याद है, दवा डिस्टेंस से अगर वेलोसिटी निकालना होता है तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, dx बाई dt करेंगे डिफरेंशिएशन। तो dx बाई dt करोगे, देखो अल्फा कांस्टेंट है, तो अल्फा ही रहेगा, और ये क्यूब है टी क्यूब, तो 3 आगे आ जाएगा, और t क्या हो जाता है 3 - 1, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास vx क्या आ गया, 3 अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत। ऐसी अगर मैं y से, देखो y डिस्टेंस है, तो y डिस्टेंस से मेरे पास क्या निकल सकता है, कहना इसे vy। तो अभी भी क्या करूंगा मैं y का, कहना इसे अगेन डिफरेंशिएशन दवा, dva, डिस्टेंस से अगर नीचे आ रहे हैं v में तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये मैं क्या करूंगा, dy बाई dt। तो dy बाई dt करूंगा, तो जरा बताओ y की इक्वेशन क्या है मेरे पास, बीटा टी क्यूब। तो फिर बीटा तो कांस्टेंट है, तो ये भी क्या बन जाएगा मेरे पास, कहना इसे दैट सेम 3 बीटा टी का स्क्वायर। यस और नो कार्तिके। सर यस। तो मेरे पास vx भी आ गया और मेरे पास vy भी आ गया है। अब अगर वो मेरे से रिजल्टेंट स्पीड पूछ रहा है, मतलब एक तरह से वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब डायरेक्शन नहीं बतानी, सिर्फ स्पीड बतानी है, इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना होगा। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, कहना इसे vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, क्योंकि एंगल तो 90 हो गया दोनों के बीच में, तो 2ab cos थीटा कितना हो गया, पूरा गायब। तो vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। अच्छा vx स्क्वायर कितना हो गया जरा बताना एक बार, कहना इसे 3 अल्फा टी t का स्क्वायर। अच्छा t का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया ना। यस सर। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, 3 बीटा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आज था कोई डाउट है इसके अंदर अभी जितना किया है? नो सर। अच्छा तो जरा मुझे एक बात बताना कि मैं इसमें से कोई चीज कॉमन निकाल सकता हूँ क्या? 3 देखो 3 भी है इसके टी पास स्क्वायर भी। स्क्वायर। देखो एक सेकंड साइज ध्यान सुने, वो स्क्वायर है, तो इसका मतलब अगर वो स्क्वायर है तो मेरे पास यहाँ पे भी वो है 3 का स्क्वायर, तो 3 भी बाहर निकल सकता है, अंडर रूट भी है ना इसलिए। अब देखो टी का स्क्वायर है, टी का ये भी बाहर निकल सकता है, टी का स्क्वायर, राइट। तो मेरे पास अंदर अंदर क्या बचेगा, सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, राइट। तो क्या और ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं, और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो एक चीज सकता। सर सेकंड है एक ऑप्शन। सेकंड एक सेकंड, तो इसका मतलब कौन सा वाला ऑप्शन ठीक जा रहा है, बी ए बी बी या सी डी? बी बी। मेरे पास बी जा रहा है। तो इस सर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस के अंदर। हाँ बोलो सर कार्तिकेय। सर रिजल्टेंट के लिए हमने डायरेक्ट इन्हीं को क्यों नहीं फॉर्मूले में डाल दिया? किन दोनों को? सर ये x की वैल्यू और y की वैल्यू को। भाई तुमसे डिस्टेंस पूछा है या वेलोसिटी पूछा है? अच्छा सर पूछा था, वो ठीक है सर। इक्वेशन तुम्हें डिस्टेंस दे रखा था, और तुमसे पूछ स्पीड रहा है, मतलब वेलोसिटी पूछ रहा है, तो डिस्टेंस को तुम डायरेक्टली रख दोगे? नहीं भाई सर। अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है तो पहले तुम वेलोसिटी निकालोगे ना एक्स और वाई के अंदर, तभी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल पाएगी। डिस्टेंस तुमने ले लिया एक्स वाई में, और उसका वो करने के बाद तुम वेलोसिटी निकाल दोगे, हाउ इज इट पॉसिबल? पहले दोनों कंपोनेंट जो डिस्टेंस दे रखे हैं, पहले उससे वेलोसिटी निकालोगे ना अलग अलग, और फिर उससे रिजल्टेंट निकालोगे वेलोसिटी। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर? नो साहिल, संकल्प, स्नेहा, नो सर। चंदन, अन्वेषा, अन्वेषा, नो सर। ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और ये एक्सेलरेशन दे रखा है एट अ पॉइंट कितना है, पी आर और थीटा है, ऑन द सर्कल ऑफ द रेडियस आर इज।
तो देखो अब हमको अगर मुझे एक चीज में ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी मेरे पास सर्कुलर मोशन होता है ना यार, तो सर्कुलर मोशन में मेरे पास कुछ ना कुछ, देखो यहां से लेकर, सारे बच्चे ध्यान से सुने, अगर एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, तो इसका जो डिस्टेंस होता है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो निकालते हैं हम थीटा से, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन का सर जो क्या था, हम, समझ में नहीं आया। हाँ, एक मान लो अगर एक पर्सन है ए पे और वो ए से लेकर बी तक गया है, तो ए से लेकर बी तक गया है, तो ये तुम क्या बोलते हो, इतना हिस्सा ये डिस्टेंस हुआ यस ए से सर। लेकर बी तक। लेकिन जब मैं तुमसे ये बोलूंगा कि सर्कल के लिए तुम्हें एंगुलर डिस्टेंस निकालना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो तुम वो निकालते हो एंगल से। तो ए से लेकर बी तक जाने में जो एंगल लगता है ना, ये वाला एंगल, तो ये इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब सर्कुलर के अंदर जो भी मेरे पास मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आता होगा, तो वो मेरे पास क्या आता है, थीटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट से तुम ठीक ऊपर पहुंच गए, नीचे से ठीक ऊपर पहुंच गए, तो बताना जरा जरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना होगा। 2 थीटा। 2 थीटा। अच्छा सब बी को स्ट्रेट लेगा ना। भाई, अगर तुम पहले यहाँ पर थे, यहाँ से लेकर यहाँ पहुंच गए, तो थीटा कितना हुआ, ये थीटा 180 नहीं हो गया भाई। यहाँ पे ए पॉइंट था, ए से लेकर बी तक ऊपर पहुंच गए, तो यही तो लाइन हुई, यस सर, तो ये वही 180 बात तो नहीं सही। हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, मेरे पास पाई हुआ ना एक तरह से सिर्फ, मतलब 180। अच्छा, एक लड़का ए पर था, ए से लेके ठीक वो बी पर आ गया, तो जरा बताना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 90 का हुआ। इसका मतलब तो मेरे पास, तो ये एक चीज का ध्यान रखना, जो थीटा होता है ना, जैसे डिस्प्ले स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस, तो ये मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी जो स्पीड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। तो ओमेगा इनटू में टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इस तरीके से समझो। तो इसी तरीके से थीटा इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा मेरे पास, ओमेगा इनटू में टी रहेगा, ठीक है भाई। तो एक चीज और ध्यान रखना है, मैं तुम्हें आगे जाके कराऊंगा ये, तो जो एक्सीलरेशन होता है ना, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, एवरीबॉडी से दैट। तो देखो मेरे पास तुमने देखा कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, ओमेगा इनटू में टाइम होता है। v जो होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा वी स्क्वायर बाय आर होता है। अभी के लिए ये चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, वैसे मैं आगे जाके कराऊंगा, ठीक है। तो मैंने सर ये W क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, जैसे अच्छा। एंगुलर वेलोसिटी डिस्टेंस था, इस तरीके से ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब क्या है, एंगुलर, ठीक है भाई। किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा होगा मे बी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा दिक्कत खास आ रही होगी, ठीक है भाई। तो अब ये मेरे को समझ में आ गया इतना, ये फॉर्मूले मेरे पास 3। तो एक्सेलरेशन कितना होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है। अब देखो ये तुमसे बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था जिसमें एक पी पॉइंट पे वो पहुंच गया, मान लो। इसका मतलब अगर एक लड़का गोल गोल चल रहा है, तो मान लो ये मेरे पास क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है मेरे पास, पी है, ये वाला पॉइंट, एक सेकेंड, ठीक है। ये तुमको एक ऐसा सर्कुलर मोशन दे रखा है, मान लो ये सेंटर से, ठीक है, इस सेंटर से मेरे पास ये लड़का यहाँ पे पहुंचा हुआ है पी पॉइंट पे, ठीक है भाई। तो जब ये लड़का पी पॉइंट पे पहुंचा हुआ है, तो जरा मुझे एक बात बताना, एक्सीलरेशन, अब देखो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन रहा होगा या नहीं रहा होगा पी पॉइंट पे, ठीक है ना भाई। देखो हमेशा जो यहाँ पे एक्सेलरेशन लगता है ना, तो उसको इस तरीके से समझो कि जैसे तुम अगर किसी पत्थर को घुमा रहे होते हो ना, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो अंदर की साइड लगता है, इस तरीके से समझो। तो अगर इस पी पॉइंट पे जब वो चल रहा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन अंदर की साइड लग रहा है। तो जरा बताना इस एक्सेलरेशन के कितने कंपोनेंट होंगे, एक या दो? 2। हर चीज जो भी लाइन टेढ़ी होती है उसके 2 कंपोनेंट मैंने बताए हैं। तो एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल वाला, राइट, इस और तरीके से, वर्टिकल और वाला। एक हो जाएगा मेरे पास ये वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल, जैसे ये टोटल क्या था, ए था, तो क्या मैं इस हॉरिजॉन्टल वाले को ए एक्स बोल सकता हूँ, ए एक्स, यस सर। और इस वर्टिकल वाले को क्या बोल सकता हूँ, ए AY। वाई। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है भाई। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान रखना है, मान लो ये जो मेरे पास था ना, यहाँ से ऐसे सेंटर से, मान लो ये मेरे पास एक थीटा बना रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना एंगल बना रहा है, मेरे पास थीटा। तो ये पी पॉइंट पे है। अब मुझे जरा बात बताना यार,
अब ये P पॉइंट पे है तो यही तो पॉइंट मेरे पास हुआ R, और ये मेरे पास क्या हुआ थीटा। तो ये P पॉइंट था, तो इसी को इसने क्या बोल दिया कि ये मेरे पास बन गया है R, और एक मेरे पास है थीटा। अच्छा मुझे एक बात बताना, अगर ये मेरे पास थीटा है तो ये वाला भी तो थीटा होगा, ये वाला वर्टिकली आई मीन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यस सर। भाई ये वाला भी थीटा हुआ। अब देखो हुआ क्या है हमारे पास, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ले लिया मैंने, आई नो दैट। तो देखो मेरे पास क्या है, अभी भी मैंने एक्सेलरेशन का कुछ फॉर्मूला बताया, किसी को याद है? यस सर, v एक्सेलरेशन स्क्वायर इक्वल टू अपन v r। स्क्वायर अपॉन r। तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है, और वो सेंटर के टूवर्ड्स जा रहा है या सेंटर से अवे जाता है, मैंने क्या बोला? टुवर्ड्स। तो वो सेंटर के टूवर्ड्स जा रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा देखो ये एक्सेलरेशन था, ये यहाँ पे लग रहा है, तो अगर ये वाला ये थीटा था तो ये भी थीटा हुआ। अब जरा बताना, अब ये ए एक्स है तो इससे थीटा जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है? सर। तो अगर जिससे थीटा जुड़ा हुआ होता तो मैंने उसे क्या बोला था, कॉस थीटा या साइन थीटा, बताओ। cos थीटा। तो ये ए एक्स है तो इस पे थीटा जुड़ा, अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी थीटा हो गया ना ये वाला, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास ए एक्स, तो ये मेरे पास हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। और ये वर्टिकल वाला ये कितना हो जाएगा मेरे पास, भाई ये Sin ए थीटा। था, तो इसका मतलब ये मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा, ये सुन लो एवरीबॉडी। तो ये वाला मेरे पास हो जाएगा ए का, तो ये मेरे पास है ए साइन थीटा, और ये वाला है मेरे पास ए एक्स, कितना हो जाएगा मेरे पास ए कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अरे भाई देखो सिंपल सी बात है, ये ए था, इससे थीटा अटैच हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट क्या था ए एक्स, तो ए एक्स कितना हो जाएगा, जिससे थीटा अटैच रहता है वो बन जाता है ए कॉस थीटा, और ये वर्टिकल था तो फिर ये क्या बन जाएगा मेरे पास ए साइन थीटा, विच इज इक्वल टू ए वाई। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? यस पीपल, बोलो भाई। नो सर। ठीक है, तो बस इतना ही मेरे पास था। तो अब जरा मुझे एक बात बताना, अब ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मैंने क्या क्या बताया बेसिकली, कि एक्सेलरेशन जो होता है वो v स्क्वायर बाय r होता है। तो जरा अब एक चीज देख लो, अब मेरे पास ये टोटल है, अब अगर ये टोटल मुझे बताना पड़ेगा तो देखो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक जो मेरे पास टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, तो ये लग जाएगा मेरे पास a cos थीटा, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल वाला है। तो अगर मैं इसके अंदर डायरेक्शन दिखाऊंगा तो कैन आई से दैट कि ये डायरेक्शन के लिए मेरे पास हो जाएगा आई कैप, और इसी तरीके से मेरे पास जो ये साइन है तो ये वाला मेरे पास हो जाएगा ए साइन। अच्छा वर्टिकल के लिए क्या लेते हैं, A आई कैप या जे कैप? I A sin J जे कैप लेते हैं J ना cap, वर्टिकल J के लिए, जे कैप। ऐसे अगर किसी और थर्ड डायरेक्शन में होता तो उसके लिए के कैप लेते, राइट? yes तो sir। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? देखो कुछ नहीं है, बस बस ये एक बता रहा है कि एक तरह से रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, क्योंकि उसके पास जैसे एक लड़का गोल घूम रहा है तो उसके पास दोनों टाइप के एक्सेलरेशन है, क्योंकि वो टेढ़ा एक्सेलरेशन जा रहा है तो वर्टिकल एक्सेलरेशन भी है और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी है, राइट? अच्छा, और एक्सेलरेशन का मैंने मेन फॉर्मूला क्या बताया वैसे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या, वी स्क्वायर बाय आर। v स्क्वायर बाय तो r। क्या मैं एक ही जगह पे वी स्क्वायर बाय आर रख सकता हूँ? तो ये हो Yes, जाएगा sir। वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा आई कैप, और ये वाला हो जाएगा मेरे पास एक ही जगह पे वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा जे कैप। बस ये रिप्रेजेंटेशन का मतलब बस यही मेरा आंसर है कि टोटल एक्सेलरेशन को भी अगर तुम वेक्टर फॉर्म में दिखाओगे तो इस तरीके से आ जाएगा। देखो इतना था मैग्नीट्यूड ये, और मैंने आई कैप और जे कैप लगा के क्या कर दिया, डायरेक्शन ऐड कर दी। तो बताओ मेरे पास टोटल एक्सेलरेशन आ गया नहीं आ गया इस फॉर्म में? यस और नो एवरीबॉडी, किसी को कोई डाउट है? नो सर। अच्छा ये कुछ जेई का कुछ एक क्वेश्चन बार है? ऊपर कर लीजिए। हाँ ये जेई का क्वेश्चन है, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, मतलब उस टाइम पे आई ट्रिपल ई होता था, तो ये रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा कुछ कुछ जगह पे ना इसको ना इस तरीके से भी दिखाते हैं, माइनस का वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा आई कैप और माइनस का वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा जे कैप। अच्छा वो ऐसा क्यों दिखाते होंगे जरा बता सकते हो? उनको लगता होगा नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड देखो कैसे। अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, मान लो अगर कोई कहीं पे भी तुम गए हो, मान लो कोई दादी अम्मा के तुमने पैर छुए, तो वो तुमको बोल रही है बेटा बहुत आगे जाओ, बेटा बहुत आगे जाओ, बहुत ऊपर जाओ, तो ये अच्छी बात मानी जाएगी, बहुत बुरी बात मानी जाएगी? अच्छी बात मानी अच्छी बात है। जाएगी। लेकिन मान लो तुमने किसी दादी के पैर छुए और उन्होंने कहा बेटा बहुत नीचे जाओ, बहुत पीछे जाओ, तो ये अच्छी बात है नेगेटिव बात है? नेगेटिव है। ठीक है, तो मुझे जरा बात बताना है, अगर एक्सेलरेशन ऐसे ही ये वाला कंपोनेंट आगे की साइड जा रहा है या पीछे की साइड जा रहा है? कौन सा वाला? ये आगे वाला, आगे की साइड, आगे की अरे साइड। ऐसे जाना आगे होता पीछे है? के साइड, नहीं पीछे सर, के साइड। पीछे की साइड। ये
ax, तो ये तो पीछे जाना होगा ना। अच्छा ये नीचे, और ay वाला ये नीचे भी जा रहा नीचे है, जा रहा है। नीचे जा तो रहा इसका है। मतलब ये भी नेगेटिव हुआ, राइट। भाई तुम्हें पता है ना, अरे कार्टेशियन प्लेन नहीं पता क्या, ऐसे पता है जाना सर। और ऐसे जाना नेगेटिव यस होता है, सर। यस इसीलिए। सर। तो समझ में आया इसने नेगेटिव क्यों लिया होगा नीचे वाले ने। तो वो ये भी आंसर सही है फिर। नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है, बस वो डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं कर रहा है इसके अंदर, मतलब कार्टेशियन के अकॉर्डिंग, और ये कार्टेशियन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन को भी ले रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ऊपर दीजिए सर प्लीज। क्या क्या, थोड़ा सा ऊपर कर सर दो। एक बार तो बस ऊपर थोड़ा कर। सा वियर्ड सा क्वेश्चन है, बहुत अजीब सा है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन बस तुम्हें पता होना चाहिए किस तरीके से किया जाता है। स्कूल तो लेवल में तो नहीं आता ना। स्कूल लेवल में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कम देखने को मिला है, लेकिन एंट्रेंस के लिए अच्छा है। ठीक है, तो एक चीज का याद रखना है, ए इज इक्वल टू क्या, ये मैं समझाऊंगा सब। अभी ना एक टॉपिक आएगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा, तो उसमें मैं सर्कुलर मोशन करवाऊंगा। तो क्योंकि ए ट्रिपल में मिक्स पूछ लिया है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन ले लिया गलती से। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? यस कार्तिकेय, तो ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई है कि क्या हुआ मेरे पास ऐसा ए वाई। तो अगर मैं एक्सेलरेशन पूछूंगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कहना इसे वी स्क्वायर बाय आर, एवरीबॉडी। यस सर। अच्छा देखो, अभी कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जब हम इसको घुमा रहे हैं तो ये एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ क्यों लग रहा है। अच्छा मैंने एक चीज बताई तुम्हें कि अगर मान लो कोई भी गोल गोल घूम रहा है और किसी ने हाथ छोड़ दिया, कुछ ऐसा कुछ बताया था मैंने। यस सर। अगर गोल गोल घूम रहे हैं तो एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सन ने भी शायद बताया होगा, नो सर। नहीं बताया। नहीं सर, चलो नहीं कोई बात सर, नहीं, नहीं कोई बात सर। नहीं, मैं बताता हूँ। जब भी हम किसी पत्थर को घुमाते हैं ना, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंटर की तरफ, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो F इज इक्वल टू एम में भी तो होता है, अगर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है तो F इज इक्वल टू एम में भी होता है, एम तो कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी तो सेंटर की तरफ लग रहा होगा। यस और नो? यस सर। जिस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, उसी तरीके से एक्सेलरेशन भी तो सेंटर की तरफ लग रहा होगा। तो ये वही एक्सेलरेशन है। बस हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसे पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ सर मोशन के अंदर। ठीक है, सर एक सवाल था यस, सर। हाँ हाँ। सर आप कह रहे हैं कि सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, लेकिन जब हम उसको रिलीज करते हैं सर वो बाहर की तरफ क्यों जाता है फिर? क्योंकि वो एक जीरो फोर्स है, उसे हम सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। अरे वो हम चीज को घुमा रहे हैं, तो उस चीज को हम घुमा रहे हैं तो बाहर की साइड तो लगता ही है, लेकिन वो बाहर की साइड जा क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि मैंने उस टाइम पे अंदर की साइड भी तो लगा रखा है, तभी तो वो बैलेंस होकर गोल घूम रहा है। आया समझ में? तुम तो नेचर वाला फोर्स ले रहे हो, और मैं वो फोर्स ले रहा हूँ जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उस रस्सी के थ्रू। भाई अगर मैं चीज को घुमा रहा हूँ तो वो तो नेचर फोर्स लगा रही है बाहर की साइड, तो उसको घुमा, अगर मैंने छोड़ दिया तो नेचर उसे ले जाएगी, लेकिन मैं वो बाहर नहीं जा पा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने एक अंदर की साइड फोर्स लगाया हुआ है, तो बाहर और अंदर इक्वल हो गया है। तो मैं अंदर वाले फोर्स की बात कर रहा हूँ, जिसे हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं। आया समझ में कार्तिकेय? हाँ सर वरना तो छोड़ के वो बाहर ही निकल जाएगा, तो फिर तो बाहर की बात मैं करी ना, मैं तो गोल गोल घुमा रहा हूँ ना उसे, तब की बात कर रहा हूँ, सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब बाहर वाले फोर्स को मैं हर एक पॉइंट पे बैलेंस कर रहा हूँ, गोल गोल घुमा घुमा के। समझ में आया आस्था मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आस्था यस सर। कोई डाउट है? नहीं। ठीक है भाई। सर तो हाँ हाँ बोलो बोलो। सर थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो सकता है क्वेश्चन, बट हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं हाँ 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 बोलो बोलो। हमारे टेस्ट में आया था कि टग ऑफ वॉर के मैच में दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, तो वो बीच में उस रस्सी पे कितना टेंशन होगा, तो उसका क्या मतलब है? जीरो। देखो टेंशन हमारे पास क्या है, टेंशन ना एक ऐसा फोर्स है जो कि स्ट्रिंग के ऊपर लगता है। ये तुम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर पढ़ोगे, तो टेंशन इज अ फोर्स जो कि किसी रस्सी के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो अब रस्सी के ऊपर अगर टेंशन की बात करें, जैसे कि मान लो यहाँ पे भी कुछ लोग खींच रहे हैं और इसे यहाँ पर भी कुछ लोग खींच रहे हैं, ठीक है ना, इक्वल इक्वल हो गया। तो यहाँ की टेंशन और यहाँ की टेंशन मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ की टेंशन और यहाँ की टेंशन आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल, क्योंकि अगर ये कहीं पे भी नहीं जा रहा है, इक्वल इक्वल है। लेकिन अगर मुझे एक बात बताओ, अगर रस्सी बीच में से टूट गई है, सर मुझे ध्यान सुनना, अगर रस्सी बीच में से टूट गई है तो जरा बताना वो कितने के फोर्स से रस्सी टूटी होगी। सोचो सोचो, मान लो अगर एक साइड का टेंशन कितना है, टेंशन क्या एक तरह से फोर्स ही तो है जो रस्सी में लगता है। सर तो दोनों को ऐड करके उस वेरी फोर्स से टूटा है। गुड वेरी गुड। क्यों? क्योंकि रस्सी टूटी है, तो भाई 50 से तुम इधर भी खींच रहे हो और 50 से तुम इधर भी खींच रहे हो, तो इसका मतलब बीच में रस्सी बेचारी को कितने के फोर्स से खींच लिया गया, 100। ओके 100 की ना, 100। क्योंकि तुम इधर से भी खींच रहे हो इधर से भी खींच रहे हो, तो टोटल लग तो, जैसे मैं हूँ, मान लो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं नहीं सागर सर आप इस क्लास में पढ़ाइए, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं सागर सर आप इस क्लास में पढ़ाइए, ये अच्छी बात है, बहुत वेरी गुड। तो लेकिन मेरी बॉडी पे कितने लोगों ने फोर्स लगा दिया, कितना फोर्स लग गया मेरी बॉडी पे? जी दोनों तरफ से। धोखा लग गया ना टोटल। अगर मैं अपनी पूरी बॉडी को देखूं तो मान लो मेरे Yes, हाथ sir. निकल गए ऐसे,
तो मेरे हाथ कितने फोर्स निकाले तुमने? 100 के 100 फोर्स से टोटल, राइट? आया समझ में? अन्वेषा, गॉट इट? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। तो हमको क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक पत्थर था, मान लो एक पार्टिकल है, और उसको हमने फेंका तो उसने पैराबोलिक पैथ बनाया इस तरीके से, राइट? तो कह रहा है जो उसका वर्टिकल डिस्टेंस की इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू nx स्क्वायर, और उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है मतलब जो x है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है? अब जब हमने और x उसी x कंपोनेंट में जब हमने वेलोसिटी निकाली उसी x कंपोनेंट में, तो वो वेलोसिटी कितनी आई मेरे पास 1/3 मीटर पर सेकंड। तो अब ये बोल रहा है कि अब आप इसका एक्सेलरेशन निकाल के दिखाएं, तो इसका एक्सेलरेशन कैसे निकल के आएगा, क्या लगता है आप लोगों को? क्या पहले डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करेंगे? देखो अब अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, सबसे पहली बात मुझे एक बात बताओ, आपका जो vx है मतलब हॉरिजॉन्टल जो है vx वो कांस्टेंट है, यस और नो? यस वो सर। कांस्टेंट कितना है 1/3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एम आई राइट? यस तो जरा एक बात बताना, अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो अब ये vx के लिए जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो कितना आएगा? आस्था, फॉर्मूला सुना है वाला, मतलब वो ट्रिक सुनिए, डी दवा, अगर वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है या नहीं? हाँ। अच्छा, अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है जरा बताना, एक बार मैंने बताया था। 0 तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं। अरे भाई वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, अगर तुम्हें वैसे भी नहीं पता होता दवा, तो तुम्हें पता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। 0। कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ax 0 है। अब ay पे आते हैं, क्या तुम्हें y की इक्वेशन दे रखी है? यस सर। अगर y की इक्वेशन दे रखी है तो पहले एक्सेलरेशन निकलेगा या पहले वेलोसिटी निकलेगी? एक्सेलरेशन। अच्छा दवा, वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी निकलेगी ना, डायरेक्ट एक्सेलरेशन कैसे निकाल दोगे? सॉरी। ठीक है, तो इसका मतलब, और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन? डिफरेंशिएशन। तो पहले dy बाई dt करते हैं। अच्छा एक सेकंड, देखो यहाँ पे ना ये x है, तो यहाँ पे जब x है तो हम यहाँ पे dy बाई dt नहीं करेंगे, हम करेंगे dy बाई dx, क्योंकि वो x के टर्म्स में है, ठीक है ना? अगर ये मान लो यहाँ पे होता 9t स्क्वायर तो मैं t लिखता dy बाई dt, अगर ये 9 मान लो मेरे पास होता s तो मैं लिखता dy बाई ds। तो जो इस इक्वेशन में होता है उसके टर्म्स में हम करते हैं डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे x है तो इसलिए मैंने क्या लिखा dy बाई dx। तो जरा बताना अब कि क्या आएगा डिफरेंशिएशन? सर 18x। 9 तो 9 रहेगा, अच्छा जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, यस सर। और ये x क्या बन जाएगा 2 - 1, तो इसका मतलब ये 1 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो ये कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, कहना है इसे 18x। यस सर। आस्था गेटिंग दैट? यस सर। अच्छा अब एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तुम्हारी वेलोसिटी आ गई, 18 अब आएगा अब दोबारा से इसे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन। भाई दवा पता है ना, दवा अब एक्सेलरेशन निकालना है, दवा है तुम्हारे पास, एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर से वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास dv बाई dx। अब जरा बताना 18x कितना हो जाएगा, देखो 18 x के ऊपर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, और 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो इसका मतलब ये कितना हो गया टोटल मेरे पास एक्सेलरेशन 18 आ गया। यस सर। अरे भाई बताओ यस सर। कार्तिकेय, यस सर। तो अब तुम्हारे पास 18 आ गया है, मतलब ये एक्सेलरेशन, और यहाँ पे आ गया है 0, तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया ओवरऑल? 18। 18 ही तो हो गया, इसका मतलब फाइनली तुम्हारे पास जो नेट एक्सेलरेशन आ गया है वो आ गया 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, नेट एक्सेलरेशन जो कितना निकालना चाहिए था 18x स्क्वायर? स्वास्तिका कोई भी डाउट है इसके अंदर तुम्हें? नहीं। ओके ठीक है भाई। देखो यार ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम द हेलीकॉप्टर से, मान लो आस्था है, आस्था मान लो चीफ मिनिस्टर बन गई है उत्तराखंड की, ठीक है? तो आस्था इज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में क्या हुआ है, कहीं पे बाढ़ आ गई है मान लो, ठीक है? तो आस्था ने सोचा कि सर चलो चलो, बाढ़ तो भी तो वहाँ आई थी मुंबई में। हाँ हाँ चलो मुंबई की चीफ मिनिस्टर बन गई है, ठीक है आस्था। सर तो आस्था ने, उड़ीसा में भी तो अरे आई यार है चुप हो जाओ, आसपास। हाँ हाँ वेरी गुड। तो ये आस्था हेलीकॉप्टर में जा रही है देखने के लिए, सिचुएशन का जायजा लेने के लिए कि मेरी जनता को इस चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसने देखो वो मेरी जनता तो नीचे नीचे शोर मचा रही है, त्राही बाम त्राही बाम। तो इसने क्या बोला, इसने ना कुछ फूड के पैकेट नीचे गिरा देगी, लूटो लूटो, ठीक है? तो इसने जब वो पैकेट गिराए, तो जब वो पैकेट गिराए इसने, मैं किसी जनता का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं बस बता रहा हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है? तो उसने जब अपना पैकेट फेंका तो देखो कह रहा है कि फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम द हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग स्टेडीली
2 मीटर पर सेकंड। देखो एक तो पहली बात, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है क्योंकि लोग शोर मचा रहे हैं ना, तो हेलीकॉप्टर ऊपर भी जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और 2 सेकंड बाद ये पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट, पैकेट जिस वेलोसिटी से नीचे जा रहा है वो बताओ, एंड हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर। और 2 सेकंड बाद वो हेलीकॉप्टर और फूड के पैकेट में कितने का हाइट होगा, ये चीज बताना है। पहले सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन पढ़ लें एक बार ध्यान से। और पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि किस वेलोसिटी से पैकेट फेंका गया होगा, ठीक है, क्या वेलोसिटी है उस पैकेट की, ठीक है। और दूसरी बात कि हेलीकॉप्टर और फूड के पैकेट में कितना मेरे पास कितना हाइट का डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस रहा होगा। 2 सेकंड बाद की बात चल रहा है ये। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? आफ्टर 2 नो सेकंड सर। आस्था विद माइका कोई दिक्कत है क्वेश्चन को समझने में? नहीं सर। ठीक है, नहीं सर, ओके। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब उसने फूड के पैकेट को फेंका तो फूड के पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई जरा बताना एक बार। 0। अच्छा, 0 वेलोसिटी से फेंक सकता है वो? हाँ सर। आस्था ने ड्रॉप नहीं किया, आस्था ने फेंका, लूटो ऐसे करके। आस्था ने नहीं कहा ले लो, आस्था ने ऐसे फेंका है। पर सेकंड तो आस्था ने फेंका है, तो ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? तो दिया हुआ है 2 भाई, मीटर जस्ट बोल तो दिया 2 मीटर ठीक पर है। सेकंड से फेंका इसका मतलब यहाँ पे जो मेरे पास वेलोसिटी है, तो सर ये मेरे आपने पास स्टेटमेंट क्या है, मतलब व्हाट इज द वेलोसिटी एट द पैकेट? ऑन दी पैकेट पैकेट ऑफ द पैकेट, sorry, ऑफ sorry, द off पैकेट। the ऑन packet. होती है। वो ऑफ ही लिख रहा था मैं चेक करना चाह रहा था कि कौन सा। कुछ लिखत भी तो ये मेरे पास क्या है, चुप हो जाओ सारे बच्चे, पढ़ते लिखते हो नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है, 2 मीटर पर सेकंड हो गया। यस और नो एवरीबॉडी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यस सर ठीक है। तो यू मेरे पास है 2 मीटर पर सेकंड का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरे पास हेलीकॉप्टर है, ये एक्चुअली हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था जब आस्था फेंक रही थी, या नीचे आ रहा था? ऊपर जा रहा था। वैसे तो नीचे आना चाहिए था आस्था को, Yes. एक इंसानियत के नाते, लेकिन आस्था Yes. डरती है कि कहीं जनता हमला ना कर दे, ठीक है। बहुत ही वैसे होते हैं ना ईगो वाली चीफ जैसे मिनिस्टर। केजरीवाल के साथ हुआ था। चुप हो जाओ, लैपटॉप पड़ा। हाउ डेयर यू, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, तो ये जो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, तो मुझे तो इसका मतलब ये क्या हो सर, अब जाएगा, आप ग्रेटर नोएडा के हैं। क्या नहीं से माइनस का 9.8 एक्सेलरेशन जा रहा होगा, यस सर तो माइनस लेंगे या पॉजिटिव लेंगे? ऊपर माइनस जा रहा है हेलीकॉप्टर, माइनस। अगेंस्ट जा रहा है। हाँ तो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब माइनस लेंगे। Yes, अच्छा sir. मुझे एक बात बताओ, और कितने टाइम लगा उसे ये चीज 2 करने में? सेकंड 2 सेकंड तो टाइम कह रहा है ना आफ्टर 2 सेकंड, तो 2 सेकंड तक हमने ये चीजें रिकॉर्ड करी। वी निकल जाएगा। हाँ अब मुझे एक बात बताओ यार, अब कह रहा है कि वो बताओ वो फूड का पैकेट कितनी स्पीड से जाएगा नीचे। मान लो एक नीचे मान लो माइका खड़ी है कि फूड लाओ, खाना खाना खाना। माइका एकदम लूटने के लिए भाग रही है, खाना दो खाना दो। क्यों? क्योंकि बाढ़ में बाढ़ आई है ना। तो जब माइका उसे कैच करेगी तो उस फूड के पैकेट की कितनी वेलोसिटी होगी, वही तो निकालना है, ठीक है। और वहां पे मैं खड़ा हूँ, ये सब देख रहा हूँ ये क्या चल रहा है, तो मैंने उसकी वेलोसिटी निकाली अपनी चालाकी से, अपनी आंखों खाना से। लूटने के तो लिए ना इसका सर। मतलब नहीं, तुम चुप हो जाओ, बहुत बोलने लगा है बच्चे। तो v इज इक्वल टू u प्लस का 80 है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, ये इक्वेशन पता ही नहीं, पता फर्स्ट इक्वेशन? पता है हाँ सर, तो पता है। अब u कितना दे रखा है तुम्हें? सर -17.6 अबे u कितना दे रखा है? अच्छा तुमने डायरेक्ट निकाल दिया आंसर, यस सर निकाल तो ये 2 हो गया। अच्छा ये माइनस a कितना, माइनस का 9.8, और टाइम कितना दे रखा है 2, तो कितना निकल के आ गया? यस स्वास्तिका 17.6 मीटर पर अच्छा सेकंड 17.6। माइनस यस सर माइनस मैंने सर बोला। ठीक है, हाँ हाँ बोलो बोलो, सर मैं ये कह रहा था सर कि सर तुम तो यू कहते जो ही है, रहते हो। हाँ बोलो, देखो बोलो बोलो बोलो, यस। सर मेरा ये सवाल ये था सर कि यू जो है 2 मीटर पर सेकंड ऑलरेडी हमें गिवन है। अगर हम साइन कन्वेंशन के अनुसार देखें तो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और जो पैकेट है वो नीचे जाने वाला है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, और सर बहुत अच्छी बात है। देखो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था तो उसको सर मैं सवाल पॉजिटिव लिया, कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो पैकेट गिराया गया है वो नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि फूड का पैकेट नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है? नीचे आ रहा है नीचे। तो फूड इज गोइंग डाउनवर्ड, इसका मतलब लोग उसे कैच कर लेंगे। नहीं हाँ अब कंप्लीट करें सर। सर आपने कर दिया कंप्लीट। मैंने क्या कर दिया? वाह, इसके खिलाफ अभी रुक जाओ, निंदा प्रस्ताव कार्यवाही हो। कार्यवाही निंदा प्रस्ताव लाते हैं। तो बताओ तो फूड की वेलोसिटी कितनी हो गई अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो? फूड की 17.6 वेलोसिटी, तो फूड की वेलोसिटी इसका मतलब जब माइका उसे कैच करेगी एकदम उछालते हुए, तो वो कितना हो जाएगा 17.6, ठीक है, और बोलेगी 17.6, तो ये मेरे पास है इतनी उस स्पीड फूड में की तो वेलोसिटी, आदमी जमीन में घुस जाएगा ना सर, बहुत ज्यादा तेज होती है। ठीक है। तो इतनी भी तेज नहीं है वैसे,
ठीक है सर भाई। माइनस ना। अबे माइनस तो डायरेक्शन शो कर रहा है ना। माई अच्छा माइका ऊपर बादलों में बैठी हुई है, नीचे बैठी हुई है? हाँ नीचे है ना। यस तो सर नीचे तो अब हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था तो फूड नीचे आ रहा था, तो हेलीकॉप्टर को पॉजिटिव लिया तुमने तो नीचे की साइड लोगे, नेगेटिव लोगे ना वेलोसिटी। यस बिल्कुल सर गॉट इट माइका यस संकल्प? सर हाँ हाँ एक मिनट लिखा आ नहीं गया है। सर। जी हमने -9.8 लिया था, जी हाँ हाँ हाँ। क्यों लिया था वो? क्योंकि मैम ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है और हेलीकॉप्टर तुम्हारा ऊपर जा रहा है, तो अब वो इसका अपोज कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है? अपोज करने पे क्या होती है चीजें, नेगेटिव हो जाती हैं या पॉजिटिव हो जाती हैं? नेगेटिव। ठीक है, वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट एक बात देखें, कह रहा है कि हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर। अब मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ पे सभी से ध्यान से सुनना। मींस 2 सेकंड के अंदर सुनो, ध्यान से 2 सेकंड के अंदर हेलीकॉप्टर भी ऊपर जा रहा है, यस और नो? यस सर और उसी 2 सेकंड के अंदर ये जो खाना है वो खाना नीचे भी आ रहा है, यस यस और नो? सर सोच लो बेटा, प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर ठीक है, तो इसका मतलब उस 2 सेकंड के अंदर दोनों काम हो रहे हैं कि हेलीकॉप्टर ऊपर भी चला गया और फूड नीचे भी आ गया। मान लो यहाँ पर तभी खाना और हेलीकॉप्टर एक साथ है, अभी इन 2 सेकंड के अंदर हेलीकॉप्टर ऊपर भी गया और ये खाना नीचे भी आया, तो बताओ इन 2 सेकंड के अंदर कितने मोशन हो रहे हैं? दो मान लो ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है, बहुत सुंदर सा हेलीकॉप्टर है। सर हाँ हाँ सर पैकेट और उसमें डिस्टेंस 35.2 मीटर है। 35 पॉइंट, यार पता नहीं, निकालना पड़ेगा अभी, मे बी। ठीक है भाई, तो इसका मतलब एक काम करते हैं, पहले मान लो अगर ये हेलीकॉप्टर था, हाँ हाँ ठीक है, अगर ये हेलीकॉप्टर था अच्छा सा, कैसा हेलीकॉप्टर होता है? हाँ ये नया टाइप का बना है, ठीक है, और ये हेलीकॉप्टर और यहाँ से खाने को सर नीचे मैं गिराया गया है, डिजाइन कर रहा तो 2 सेकंड के बाद ये खाना यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है, 2 सेकंड बाद, और 2 सेकंड बाद हेलीकॉप्टर तो ऊपर हो गया और ये हेलीकॉप्टर 2 सेकंड बाद क्या हो गया, ऊपर हो गया होगा। नहीं आया समझ? यस सर आ गया तो इसका मतलब 2 सेकंड बाद ये हेलीकॉप्टर ऊपर हो गया और 2 सेकंड बाद खाना ये नीचे आ गया, तो इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस निकालना है ना, मैं तो ये टोटल एच, यस सर एम आई राइट? यस और नो आस्था? यस सर। ठीक है, अब एक काम में मुझे एक बात बताओ, तो जो फूड पार्टिकल नीचे आया तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कहना इसे एच इज इक्वल टू यूटी प्लस का हाफ यस जी सर टी स्क्वायर, यस सर ठीक है ना? नहीं आया समझ, तो इसका मतलब जो एच होगा, अच्छा यू कितना दे रखा था तुम्हें, उसको बता जरा पैकेट का। 2 मीटर। 2 अच्छा टाइम कितना लगा है? 2 2 सेकंड। सेकंड। ठीक है ठीक है। और अब जब मेरे पास उस पैकेट को यार फेंका गया, तो उस पैकेट को फेंके जाने, देखो जब जब हेलीकॉप्टर से पैकेट फेंका गया था, तो उस टाइम पे हेलीकॉप्टर अपने आप में ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था? ऊपर जा रहा था। हमने फेंका तो जो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था तब हमने वो फेंक दिया था, तो इस टाइम पे मुझे जी नेगेटिव लेना चाहिए या पॉजिटिव लेना चाहिए? देखो इनिशियल वाला लिया जाता है, हेलीकॉप्टर तो ऊपर जा रहा था तभी उसने फूड पैकेट फेंक नेगेटिव। दिया, तो इसका मतलब हम नेगेटिव लेंगे। कुछ टीचर्स यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं, जो कि गड़बड़ होती है, क्योंकि हमें अगर अगर मैं ऐसे कर देता, अगर हेलीकॉप्टर सीधा होता तब मैं फेंकता था, वो उसे पॉजिटिव लेते, लेकिन हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था और हमने तब फेंका, तो इसलिए हम उसे नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो और क्या होता है, हाफ जी टी स्क्वायर, जी कितना है 9.8, और टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यस और नो एवरीबॉडी? तो हाइट कितनी आ गई स्वास्थ्य का, ये 2 2 जा 4, 13 और ये मेरे पास कितना 13.6 माइनस 13.6 13.6, ये 4 हो गया, एक सेकंड, 4 9 4 जा यस सर 15.6। 19.6 हो गया ये तो, और 4 में से तो ये मेरे पास हो गया Yes, sir. 15.6 आया ना, 15.6 माइनस का 15.6। यस सर माइनस का अच्छा ये हाइट माइनस का मतलब क्या है, नीचे की साइड या ऊपर की साइड? उस नीचे मीन की पोजीशन, नीचे की साइड। ठीक है, इसका मतलब ये, तो इसका मतलब फूड पैकेट ने उस मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है मैग्नीट्यूड में? 15.6। 15.6। अच्छा, क्या मैंने अभी हेलीकॉप्टर का भी निकाल लिया, उसी 2 सेकंड के अंदर हेलीकॉप्टर कितना ऊपर गया, क्या मैंने ये निकाला? नहीं सर यस सर अभी कहाँ निकाला, हेलीकॉप्टर सीधा था, अभी तो मैंने बस फूड पैकेट का निकाला है ना। अच्छा, अब हेलीकॉप्टर 2 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ऊपर चला गया, ये कैसे निकाल पाओगे यार उसी 2 सेकंड के अंदर? 2 into 2 कैसे? हाँ, क्योंकि तुम ऐसे कैसे निकाले हो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ तो डिस्टेंस अगर मेरे पास ये देखो, हेलीकॉप्टर को जैसे तो दे नहीं रखा था, ठीक है, और उसके अंदर हेलीकॉप्टर बस सीधा ऊपर गया, हेलीकॉप्टर के ऊपर कुछ ऐसा एक्सेलेरेशन लगा नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 into में 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब हेलीकॉप्टर सर का, हाँ हाँ हाँ
सर एक बात बताइए सर, जैसे जो हेलीकॉप्टर ऊपर गया है, जिस टाइम पीरियड में सर पैकेट नीचे पहुंचा है, उस टाइम पीरियड में ही हेलीकॉप्टर ऊपर गया, उतना ही हमें निकालना है। तो 15.6 इंटू 6 2 नहीं कर सकते, डायरेक्ट कर दो, तो पैकेट और फूड के बीच का और हेलीकॉप्टर के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। भाई कुछ भाई ऐसा भाई नहीं। भाई एक सेकंड, बिल्कुल सही सोचा है तुमने, लेकिन वो हेलीकॉप्टर को ग्रेविटी कंट्रोल कर रही है, तुम कंट्रोल कर रहे हो। ग्रेविटी। भाई कैसी बातें कर रहा है यार, हेलीकॉप्टर को तो हम ही चलाएंगे, फूड पैकेट के अंदर कोई ड्राइवर नहीं है, फूड पैकेट के ऊपर पूरा पूरा इन्फ्लुएंस ग्रेविटी लगा रही है, हमने फेंक दिया, पूरा काम ग्रेविटी कर रही है, और हेलीकॉप्टर मेरे ऊपर है, मैं चला रहा हूँ हेलीकॉप्टर, तो मेरे ऊपर है, मेरे को ग्रेविटी कंट्रोल नहीं कर रही, ग्रेविटी मेरे पे लग रही है, लेकिन मैं कितना नीचे आऊंगा कितना ऊपर आऊंगा वो मेरे ऊपर है। तो दोनों सिचुएशन सेम कैसे हैं, हम लोग अलग है भाई, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, तुम को किसी ने फेंक दिया है तो तुमको ग्रेविटी अब कंट्रोल कर रही है, तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर मैं हेलीकॉप्टर के अंदर हूं तो हेलीकॉप्टर की सिनेरियो अलग है उस फूड पैकेट से। समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो हेलीकॉप्टर जो है वो राइज कर रहा है अपने आप में, ग्रेविटी के कांटेक्ट में, वो ग्रेविटी कंट्रोल में नहीं है, ग्रेविटी कोशिश पूरी कर रही है, लेकिन जब तक हेलीकॉप्टर नीचे आएगा वो नीचे आ ही नहीं सकता। समझ में आया? तो इसलिए हेलीकॉप्टर का केस अलग है, इस फूड पैकेट का अलग है। ठीक है ना भाई? हाँ, अगर तुम फूड पैकेट को एक ऊपर फेंकते एक नीचे फेंकते तब तुम ऐसा कर सकते थे, लेकिन वो हेलीकॉप्टर है भाई। तो हेलीकॉप्टर 2 की स्पीड से ऊपर जा रहा है, और कितने टाइम तक जा रहा है? 2 सेकंड तक जा रहा है। तो जरा बताना इसने कितना डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कितना होता है? स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड इनटू में टाइम, तो स्पीड कितनी हुई? अरे कितनी की स्पीड बोला था? 2 बोल रखा था ना, और कितने टाइम तक? अरे भाई बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो? यस सर सर। यस सर। हाँ, तो 2 इंटू में 2 ये मेरे पास हो गया 4, राइट? तो अब जरा बताना टोटल डिस्टेंस कितना हो गया फिर, टोटल डिस्टेंस? 19.6। यस, तो टोटल 4 प्लस 15 ये मेरे पास हो गया 19.6। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये आता है एग्जाम्स के अंदर, ये काफी बार आ चुका है कौन सा वाला एग्जाम है? ये वाला। अभी ये सीबीएसई वाले एग्जाम में, ठीक है, सीबीएसई वाले एग्जाम में काफी पूछा जाता है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सीबीएसई वाला कौन सा था? अबे अरे भाई स्कूल के एग्जाम। कौन है ये लोग, कहाँ कहाँ से आते हैं ये लोग? ठीक है, तो भाई यहाँ तक कोई भी डाउट? माही का देखो, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, मैं जानता हूँ, स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि और फिजिक्स में तो पक्की बात है कि इस टाइप की दिक्कत तुम्हें आने वाली है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, सबको दिक्कत आती है, तुम्हारे सीनियर है, मैं उनसे ही बात करवा दूंगा, तो वो तुम्हें थोड़ी बहुत टिप्स दे देंगे किस तरीके से कैसे करना है, लेकिन ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं इतनी। ठीक है, तो अच्छा, बस एक क्वेश्चन और, उसके बाद तुम जा सकते हो। तो बस 4-5 सर क्वेश्चन। प्लीज सर, आज वैसे दिमाग खराब हो गया है क्यों, क्या हुआ आज? सर, पता नहीं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो सर सिर्फ 4 क्वेश्चन सर बाद में करवा देना। नहीं। 10th में कौन सा करता? 10th में तुम ऐसे ही करते थे, आज पढ़ने का मन नहीं है, आज पढ़ने का मन नहीं है। सर उस सर टाइम तो भी हम लोग बहुत कम पढ़ते थे 1 घंटे में, अब तो हम लोग पूरा 1 घंटा पढ़ते ही हैं। अच्छा ठीक है। सर अच्छा सिर्फ भाई, आज 4 हाँ क्वेश्चन हाँ, हम है। लोग 11th के सपने देख रहे थे, अब हमें बाहर खिलाओगे, पार्टी कराओगे, सारा टूट गया। सर तो भाई इसमें स्विगी से मेरी बुक गलती कर थोड़ी है, दीजिए ये ना, सब तो क्या क्या। स्विगी से बुक करते हैं सबके घर पे कुछ कुछ। अच्छा बस एक सेकंड हो जाओ, बस एक सेकंड हो जाओ, बस मैं एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूँ, ठीक है, बहुत छोटा सा है, कुछ है नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो एक सेकंड, मान ये लिया। मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक बॉल थी, मान लो मेरे पास, मान लो 2 बॉल हैं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे कार्तिक है, कार्तिक 2 बॉल लेके खड़ा है यहाँ पे, तो मान लो कह रहा है कि 2 बॉल्स को हमने क्या करा है कि सिमल्टेनियसली थ्रो कर दिया है, तो एक गई है मान लो मेरे पास वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल जो गई है वो मेरे पास वर्टिकली अपवर्ड गई है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई, और जो एक बी बॉल गई है, तो बी बॉल गई है मेरे पास वर्टिकली डाउनवर्ड, तो एक बॉल है मेरे पास वो नीचे गई है मेरे पास, डाउनवर्ड गई है, ठीक है ना, तो उसकी स्पीड भी क्या कह रहा है कि सेम ही स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई, तो 2 बॉल इस तरीके से गई है मेरे पास। अब ये कह रहा है कि ये जो पूरी की पूरी जो हाइट है ना, तो ये पूरी की पूरी जो बॉल यहाँ पर गई है और एक बॉल यहाँ पे गई है, तो ये जो पूरी की पूरी हाइट दे रखी है वो तुम्हें 40 मीटर दे रखी है, ठीक है भाई, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है भाई? नो सर। ठीक है, तो अगर ये पूरी की पूरी मेरे पास 40 मीटर दे रखी है, तो जरा आप मुझे एक बात बताना, अब अगर इस टाइप की कंडीशन तुम्हें दे रखी हो अभी राइट नाउ, तो अगर मुझे सिर्फ इतना हिस्सा देखना हो कि ये बॉल मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसके लिए तुम जी कितना लोगे, माइनस में लोगे, जैसे मान लो हाइट निकालनी हो,
कि यहाँ से लेकर ये कितनी हाइट है। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का फॉर्मूला सुना है? यस सुना तो Yes, s sir, क्या बन सुना। जाएगा, हाइट, हाइट इज इक्वल टू यूटी, तो प्लस लूं जी या माइनस लूं जी? सर, क्योंकि सर नीचे निकालना है। हाँ तो नीचे निकालना है तो प्लस या माइनस? माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस भाई नीचे जब आ कोई रहा चीज है ना, नीचे आती माइनस सारे बच्चे माइनस ध्यान सर। से, जब कोई चीज नीचे आती है तो उसे प्लस लेते हैं सर। कितनी बार तो बताऊं यार, तो वही तो बोली थी। कितनी, हाँ स्वास्तिका के अलावा सबने गलत बोला है, हद होती है। तो हमें तो बोला ही नहीं कुछ। हाँ, और जब ये वाली बॉल ऊपर जाती है, वेरी गुड, जब वाली बॉल ऊपर जाती है तो इसके लिए क्या लोगे जी? नेगेटिव नहीं, नेगेटिव लोगे। सर हाँ बोलो। सर लेकिन मेरी मैम ने स्कूल में बोला है कि हमें है ना साइन कन्वेंशन फॉलो करो कि बॉल जो भी चीज है ऑब्जेक्ट भी अगर वो कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से ऊपर नीचे या पीछे या आगे जाता है तो उसको साइन उसके हिसाब से साइन करो। तो अबे सर तो भाई एक सेकंड, तो क्या हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हैं? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? सर मैं भी बॉल नीचे साइन, जा रही है ना। हाँ तो नीचे जा रही है तो नेगेटिव लोगे पॉजिटिव लोगे? अच्छा 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 नेगेटिव। अच्छा हाँ अच्छा सर सही अच्छा तो कह रहा हूँ। अच्छा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत, स्कूल तुम्हारा वाले आंसर गलत पागल। आएगा, तुम्हारा आंसर गलत आएगा। पता नहीं कि किसने बोल दिया साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग तुम करोगे तो मैम से एक बार पूछे ना कि मैम ये मेरे पास मान लो एक बॉल नीचे आ रही है, तो ऐसे करके तो मेरा हर बार क्वेश्चन गलत ही आएगा, क्योंकि हम तो सर नीचे कि जी, नहीं सर माइनस जी हो जाएगा ना तो पॉजिटिव हो जाएगा वो। पता नहीं तुम्हारे स्कूल वाले और तुम कौन सी वाली साइंस पढ़ रहे हो, मुझे बहुत खुशी है। तो ठीक है, कैसे पॉजिटिव हो हाँ जाएगा? पता नहीं, अरे भाई नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव लो, ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव लो, ज्यादा साइन कन्वेंशन को फॉलो मत करो। ये तो सिंपल सी बात है, मैंने बोला जब भी सपोर्ट करेगा तो पॉजिटिव, अपोज करेगा तो नेगेटिव, दैट्स इट। मेरे पास ये दो बॉल है, अब ठीक है, बोला कि समझ में आ गया। अब मेरे पास एक दूसरी सिचुएशन है, एक बॉल ऐसे नीचे आई, मान लो ऊपर से बिल्डिंग से मैंने एक बॉल को नीचे फेंक दिया, और वहीं पर ही नीचे मान लो ये आस्था थी, आस्था ने क्या करा कि ओए मैं बॉल फेंक रही हूँ, ले ले कैच कर। तो वहीं पर ही आस्था कह रही अच्छा तू ही फेंकेगी बॉल, मैं भी फेंक रही हूँ नीचे से। तो माइका ने क्या करा, नीचे से भी बॉल फेंक दी। तो ये वाली बॉल ऊपर जा रही है और ये वाली बॉल नीचे आ रही है। तो जरा एक बात बताना, कौन सी बॉल तेजी से मूव करेगी, ऊपर वाली या सर नीचे ऊपर वाली? ऊपर वाली। ऊपर वाली बड़ी तेजी से आ जाएगी। भाई नीचे से ऊपर जाना मुश्किल होता है, लेकिन नीचे से ऊपर आना बड़ा आसान होता है, देखा होगा तुमने सर टावर ऊपर में। से नीचे आना आसान होता है, नीचे हाँ से ऊपर ऊपर से नीचे आना आसान होता है, नीचे से ऊपर जाना मुश्किल होता है, राइट? अरे यस और नो? यस सर। अच्छा, तो ये बॉल कितने की स्पीड से फेंकेगी, मान लो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये वाली बॉल को भी इसने किससे फेंका, दोनों में सेम ही एनर्जी है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कह रहे हैं कि ये बताओ ये बॉल कहाँ पे आके मिलेंगी, तो ये बॉल कहाँ पे आके टकराएंगी, क्या तुम्हें वो पता है? कुछ लोग बोलते हैं सर बीच में टकराएंगी, लेकिन क्या बीच में टकराना चाहिए, बताओ? सर ऊपर वाली ज्यादा स्पीड से आ रही है तो वो पहले हाँ, तो इसका मतलब ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर कर जाएगा? ऊपर वाली। ऊपर वाली। ऊपर वाली ज्यादा, क्योंकि ऊपर वाली बड़ी तेजी से आ रहा है। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे एक निशान बना दें कि मान लो ये कहीं यहाँ पे आके मिल गई बॉल, राइट? ये सुन लो, तो अगर मैं मान लो कि ये ग्राउंड से अगर ये वाला डिस्टेंस x होगा, तो फिर ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जरा बताना। 40 माइनस 40 माइनस वेरी गुड, अरे वाह तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए, शर्म आनी चाहिए, इतना टाइम कैसे लगा? तो इसका मतलब, तो फर्स्ट वाली बॉल के लिए कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 40 माइनस एक्स, और नीचे वाली बॉल के लिए कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, एक्स हुआ है ना भाई? x। अच्छा, तो जरा मुझे एक बात बताना, अब मान लो ये बॉल नंबर 1 है, ये बॉल नंबर 2 है, अगर मैं बॉल नंबर 1 को देखता हूँ, ठीक है, जो ऊपर गई है, तो बॉल नंबर 1 के लिए अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पड़ा है, तो हाइट कितनी हो गई उसके लिए, x। अच्छा स्पीड कितनी है, 20। टाइम तो मैं दे नहीं रखा, तो टाइम, अच्छा माइनस जी लूं या प्लस जी लूं? माइनस। माइनस। साइन कन्वेंशन वेंशन मत करना, ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे बच्चों को भी कंफ्यूज कर देते हैं, थोड़ा सर ध्यान मैं तो रखें, साइन ठीक है? कन्वेंशन ही फॉलो कर रहा हूँ। हाँ तो करो साइन कन्वेंशन फॉलो, चलो गलत हो जाएगा ना तो मेरे से मत बोलना। हाफ, और ये मेरे पास जी कितना होता है, 10 लेके चलने क्या? वैसे तो देखो Yes, sir. 11th में ना, हम Approximately 11th में हम, 9.865 लेके चलते हैं। चलो ठीक तो है, क्या- ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा टी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो ये मेरे No, पास sir. x की इक्वेशन क्या बन जाएगी, कहना इसे 20t माइनस का, अच्छा 9.8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 4.9, तो 4.9 का t का स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन आ गई, यस और नो प्यारे प्यारे बच्चों? हाँ यस सर यस। ये पहली वाली बॉल के लिए आई या दूसरी वाली बॉल के लिए? पहली वाली। पहली। अच्छा, अब दूसरी वाली बॉल के लिए करते हैं। अच्छा वो बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है? कौन सी? ऊपर वाली, अरे पहली वाली हो गई तो दूसरी भी यही तो बची। ये सर ऊपर से नीचे आ रही है। हाँ, तो उसके लिए अरे डिस्टेंस भाई। कितना हुआ? प्लस लग जाएगा बस। प्लस लग हाँ, जाएगा। तो 20t प्लस का ये क्या हो जाएगा, हाफ 9.8 इंटू में t का स्क्वायर, प्यारे प्यारे बच्चों, यस और नो एवरीबॉडी? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो इसके लिए अब देखो ये x है, क्या तुम्हें x की इक्वेशन ऑलरेडी पता है?
यस सर। ये हाँ, एक काम सर। करते हैं, देखो देखो एक काम करते हैं ना, ये एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन मेरे पास ये है, ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास, कैन आई से 4.9 t का स्क्वायर। अरे इन दोनों को काट पीट के यही तो आएगा। एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड कर सकते हैं क्या, ऐड, ताकि x से x कट जाए, यस सर। ठीक है ना। अच्छा एक सेकंड, अगर मैं ऐड करूंगा तो हाँ ठीक है, फिर मेरे पास t की तो वैल्यू आ इसलिए जाएगी t की ना। वैल्यू आ जाएगी। हाँ तो मेरे पास जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा इधर की साइड से 40। अच्छा 20t कितना हो जाएगा, 42। हाँ ये प्लस में है 4.9 t का स्क्वायर, ये माइनस में, तो ये कट ही गया। तो जरा बताना t की वैल्यू कितनी आ गई। 1। तो t की वैल्यू आ गई है मेरे पास 1 सेकेंड। ओ वेरी गुड, ऐसी वैल्यू में तो मजा आ जाता है। अब अगर ये t की वैल्यू 1 सेकेंड आ गई तो क्या मैं इसके अंदर पुट कर सकता हूँ, जो सिंपलेस्ट इक्वेशन है। तो Yes, इसका sir, मतलब बिल्कुल। x निकल के आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 20 इंटू 1 माइनस का 4.9, राइट। तो s की वैल्यू कितनी निकल के आ गई प्यारे प्यारे बच्चों, 15.1। 15.1। इसका मतलब जो वो बॉल है वो नीचे से कितना डिस्टेंस गई है, 15.1 मीटर। अगर और 15 और वो ऊपर वाली बॉल का कितना डिस्टेंस हो गया फिर 40 20, माइनस 50.1। तो वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, अगर ये 24.9। 24 पॉइंट, तो देख लिया ना इतनी बात कि ऊपर वाली बॉल ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है 24 पॉइंट समथिंग, और इस वाली बॉल ने 15 ही किया है। गॉट इट एवरीबॉडी। यस यस सर। सर। माइका, आस्था, संकल्प, कोई डाउट है इसके अंदर। नो सर। मैंने दोनों की इक्वेशन बनाई, दोनों को इक्वेट करके मैंने t की वैल्यू निकाल ली, बस t की वैल्यू पुट करी तो बस वहां से x की वैल्यू आ गई। तो नीचे से ये 15.1 है, 40 में से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। क्लियर दैट। ये क्वेश्चन आते हैं 3-3 4-4 नंबर के, तो आई होप किसी को कोई दिक्कत बस। नहीं होगी। भाई तुम्हें क्या बस। लगता है 6 नंबर का आएगा ये, नहीं इसको लगा 40 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन ये हो गए और एक थ्योरी का क्वेश्चन 100 नंबर हो गए। वेरी गुड, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। नो सर। स्नेहा, चंदन, क्षितिज, कोई डाउट है। नो सर। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस नहीं करोगे न्यूमेरिकल्स की तो ऑब्वियस सी बात है फिजिक्स में कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल दोनों लेके चलना पड़ेगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक थैंक यू केयर, सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, sir. Good night, sir. गुड नाइट।